नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हिंदी विषय के आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत। नाइस द प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंत्री विद्यापीठ और मैं प्रतीक राज्य गुरु आप सभी छात्रों का हिंदी के इस प्रस्तुत लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग जो है वह जिस अगले विषयान की ओर जो है वह जाने वाले हैं, बात करने वाले हैं, उसकी बात करें उससे पहले एक नारा जय जवान जय किसान, यह नारा जो है वह आप भली भांति इस नारे से जो है वह परिचित है। जय जवान जय किसान, यह नारा जो है वह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश भारत देश के महान व्यक्तियों में जिनका नाम आता है वे महान व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने एक सुंदर सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। देश की विकास के लिए, देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जवान जो है उनका योगदान जो है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में देखा जाए तो दूसरा शब्द अल्फाज है किसान, के भारत देश में बसने वाले अनेक किसान, भारत जो है वह तो कृषि प्रधान राष्ट्र है। जितना जवान का महत्व है देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की सरहदों की रक्षा के लिए जितने जवान महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व है किसान का, जो देश के भीतर देश में रहकर कृषि का कार्य करके, कृषि के यज्ञ में श्रम की आहुति देकर के वे धान्य के पाक पकाते हैं और जिनकी बदौलत देशवासियों की जो क्षुधा भूख है वह तृप्त होती है। तो जितने महत्वपूर्ण और महान जवान है उतने ही महत्वपूर्ण और उतने ही महान किसान है, ऐसी बात जो है वह लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है वह अपने नारे में बताई थी। लेकिन अगले हमारे प्रस्तुत विषयान में जो है वह हम जवान, किसान और साथ ही में विज्ञान की जय जयकार की बात करता हुआ बड़ा सुंदर सा काव्य जो है वह हमारे अभ्यास क्रम में समाविष्ट है। और आइए साथ मिलकर के हमारा अगला विषयांग है जय विज्ञान की, उसकी बात जो है वह हम करते हैं। जय विज्ञान की, विज्ञान यानी जिसे हम विज्ञान कहते हैं, जो दरअसल हम यहाँ पर एक विषय के रूप में तो उसे पढ़ते ही है, लेकिन विज्ञान की वजह से, विज्ञान की ही वजह से हमारे देश ने जो तरक्की की है, प्रगति की है और देशवासियों का जीवन जिस प्रकार से सुविधापूर्ण बना है, उसे लेकर जय जवान जय किसान और साथ ही में तीसरा महत्वपूर्ण जो जिसका योगदान है देश के विकास के लिए वह है विज्ञान। तो काव्य में प्रस्तुत काव्य में कवि ने बड़ी सुंदर सी कल्पनाओं को साकार करती हुई बात जवान की, विज्ञान की जय जयकार की और साथ ही में किसान जय जवान की, किसान की और विज्ञान की जय जयकार करता हुआ यह सुंदर सा काव्य आपके अभ्यास क्रम में समाविष्ट है। 24वें पन्ने पर पाठ्य पुस्तक में 5वें विषयांक के रूप में यह इकाई जो है वह दिया हुआ है। सभी छात्र अपनी अपनी किताब निकालें, अपनी किताब में 24वें पन्ने पर दिया हुआ यह सुंदर सा काव्य जय विज्ञान की, आइए साथ मिलकर के उसकी जो है वह हम
बात करते हैं। लेकिन उससे पहले येलो ब्रैकेट में काव्य की समझ के लिए जो थोड़ी बात दी गई हुई है, सबसे पहले उसका जो है वह हम अभ्यास कर लेते हैं। तो सभी छात्र अपनी किताब में 24वें पन्ने पर येलो ब्रैकेट में काव्य की समझ की बात परिच्छेद के रूप में जो दी गई हुई है, आइए सबसे पहले उसकी बात करें। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है कि प्रस्तुत काव्य में जो है जय जवान जय किसान और उसी के साथ में विज्ञान की जय घोष जो है वह की गई हुई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है कि वैज्ञानिक खोजों की वजह से जिन उपकरणों की प्राप्ति जो है वह हमें हुई है और सारे ही विश्व पर उसका बड़ा ही प्रभाव जो है वह रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है और इनके प्रभाव से ही, वैज्ञानिक उपकरणों के प्रभाव से ही आज सारा विश्व, भारत देश ही नहीं लेकिन सारा समग्र विश्व जो है वह विभिन्न प्रकार से सुख और सुविधाओं का अनुभव जो है वह कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है कि हमारा जो कर्तव्य है, नैतिक फर्ज है और साथ ही में मानवता, परमो धर्म, मानवता ही श्रेष्ठ और सबसे ऊपर है, ऐसे मूल्य प्रस्तुत इकाई में निहित है। समावेश जिनका हुआ है उसे निहित शब्द से बताया गया है। तो समाविष्ट है, नैतिक फर्ज और मानवता के उम्दा भावों की बात जो है वह प्रस्तुत काव्य में जो है वह कही गई हुई है। तो यह काव्य सुंदर सा काव्य है। आइए काव्य का जो है वह अभ्यास करें। उससे पहले आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि प्रस्तुत काव्य जो है उसकी प्रत्येक पंक्तियां जो है वह आप एक बार याद कर ले। काव्य जो है जिसे हम गुजराती में पाकू करવું कहिए છીએ, उसे एक बार ठीक से सभी शब्दों के साथ उसे याद रख ले तो पूरे काव्य में से किसी भी प्रकार से किसी भी रूप स्वरूप का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो बड़ी ही सरलता के साथ आप उसके उत्तर जो है वह दे सकते हैं। तो सबसे पहले काव्य का जो है वह हम गान करेंगे। किस रूप से, किस हिसाब से, किस राग के साथ काव्य का गान होता है वह मैं यहाँ से करता हूँ। आप सभी छात्र जो है वह मेरे साथ साथ काव्य का जो है वह गान करें और बार बार बाद में भी आप बार बार जो है वह काव्य का गान करते रहे और गान की वजह से काव्य आपको याद रह जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो इसी हेतु के साथ, आशय के साथ आइए मैं यहाँ से काव्य का गान करता हूँ, सुनिए और मेरे साथ साथ आप सभी छात्र जो है वह घर पर ही काव्य का गान करें। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते हैं, पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ पर चल डगर वही आसान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपनी शान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ सभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की जय हो जय विज्ञान की। तो इस प्रकार से, इस हिसाब से आप सभी छात्र जो है वह अपने घर पर ही ये प्रस्तुत सुंदर से काव्य का
बार बार जो है वह गान करते रहिए, तो काव्य के सारे शब्द जो है वह आप याद रख लेंगे, याद कर लेंगे, तो काव्य जो है वह आपके लिए बड़ा ही सरल जो है वह बन जाएगा। तो जय विज्ञान की, लेकिन उससे पहले की बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो बताई है वह बात मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ, सभी छात्र साथ साथ जो है वह याद रख ले। जय जवान जय किसान, यह प्रस्तुत सुंदर सा जो नारा है वह हम लोग जो है वह हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर कई बार जो है वह बोलते हैं, लेकिन इसमें काव्य में कवि ने जो है वह तीसरी बात जोड़ी, जय जवान की जय जयकार हो, किसान की जय जयकार हो, और साथ ही में विज्ञान की भी जय जयकार हो। देश के विकास में इन तीनों के तीन क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान जो है वह रहा है, और इनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से ही मैं, आप और हम सभी जो है वह अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहर में, गांव में सुरक्षित है, महफूज है, और हमारी सभी प्रकार की सुविधा जो है और ये इन तीनों की वजह से ही पूर्ण हुई है। देश की सीमाओं पर, देश की सरहदों पर दिन रात देखे बगैर सैनिक जो है वह लगातार अपनी अनिमेष नैनों से आंख की एक पलकार को लिए बगैर जो है वह देश की सरहदों पर खड़ा है, और उस ही की वजह से हम सब यहाँ पर महफूज है, सुरक्षित है। तो यह बात हुई जवान की। बाद में किसान जो है वह अपने खेत में रात दिन देखे बगैर 24 घंटे गर्मी, धूप और सर्दियों को सहकर के भी अपने कृषि के क्षेत्र में मेहनत करता है, और किसान के ये इस मेहनत से ही हमारा पेट जो है वह भरता है। सब्जियां, फल फलादी, फूल, औषध, साथ ही में धान्य के पाक, जिनसे हमारा पेट जो है वह भरता है, हम जिसका इस्तेमाल आहार में करते हैं वह पकाता है कौन? तो किसान। तो किसान की जय जयकार हो। और साथ ही में अब बात तीसरी आई, विज्ञान की जय जयकार की बात आई कि विज्ञान की वजह से ही यहाँ पर ये घड़ी है, बाद में देखें तो ये मोबाइल है, बाद में देखें तो ये व्हाइट बोर्ड है, साथ ही में बाद में देखें तो फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, एसी शुरू है, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू है, इंटरनेट के माध्यम से आप सभी छात्र घर पर बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। अभी भले ही लॉकडाउन के दिन है, लेकिन हमारी पढ़ाई अभी तक रुकी नहीं। इस वजह से, विज्ञान की वजह से, विज्ञान ने तरक्की की, नए नए उपकरण, गैजेट्स बनाए, और उस वजह से ही हम सभी जो है वह इस प्रकार के आज के इस अति आधुनिक माध्यम से घर पर बैठ कर के ही हम यहाँ पाठशाला में रहकर अकेले ही आपको पढ़ाते हैं, और आप घर पर बैठकर अकेले अकेले पढ़ते हैं। तो कितनी सुंदर सी यह सुविधा जो है उसका निर्माण हुआ, और उस वजह से हमारा जीवन सुख सुविधा से संपन्न हुआ। इस बात को, महत्वपूर्ण बात को काव्य में प्रकाशित करती हुई सुंदर सा यह काव्य जय विज्ञान की, जिसका आइए हम सब साथ मिलकर के अभ्यास करते हैं। तो सभी छात्र काव्य में देखें, काव्य के प्रत्येक शब्दों को हम समझते हैं, और सभी छात्र जो है वह कविता के प्रत्येक शब्दों की ओर ध्यान देते हुए देखें क्या है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। काव्य में कवि ने 3 प्रकार की महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जय जयकार जो है वह करते हुए काव्य में कवि कहते हैं जय जवान की। सैनिकों, जवान यानी कौन? तो के सैनिक, सिपाही, जो देश के जल, थल और वायु में रह करके जो देश की सीमाओं की जो है वह रक्षा करते हैं, वे जवान की जय जयकार है। साथ ही में जय किसान की, किसान जो है वह अपने खेतों में रहकर काम करके, मेहनत करके
अनाज जो है वह पकाते हैं और जिनकी बदौलत हमारा जो है वह पेट भरता है, तो ऐसे किसान की जय जयकार हो। हम उनके ऋणी है, जवान के ऋणी है, किसान के ऋणी है, और जय हो जय विज्ञान की। और साथ ही में विज्ञान की भी जय जयकार जो है वह हमें करनी चाहिए, और विज्ञान की वजह से ही हमारा जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण संपूर्ण बना है। तो विज्ञान के भी जय जयकार हो। और आगे काव्य में कवि कहते हैं, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। इन शब्दों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ, व्हाइट बोर्ड पर। आप सभी छात्र से अनुरोध है, मेरे साथ साथ ये सारे शब्द बोर्ड वर्क जो मैं करता हूँ वह सब आप साथ साथ ही लिखते रहिएगा। दो शब्द है, सिलसिला और दूसरा शब्द है विलासिता। तो विज्ञान की वजह से क्या हुआ, तो कि सुविधाओं का शुरू सिलसिला, सुविधाओं की जीवन में अनेक प्रकार की सुविधाओं का क्रम सिलसिला जो है वो विज्ञान की वजह से शुरू हो चुका है। और विलासिता की खुशबू है, विलासिता है सुख भोग, सभी स्थानों में विज्ञान की वजह से सुख और सुख जो है वह छा गया है। किसी भी कार्य को करने में अब किसी भी प्रकार की दिक्कत, देरी और दुख जो है वह भोगना, कष्ट जो है वह भोगना हमें नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि विज्ञान के अलग अलग उपकरणों की वजह से हमारा जीवन जो है वह सुख और भोग से संपन्न और भरा हुआ बन चुका है। सुख की एक अलग सी खुशबू जो है वह हमारे जीवन में अब विज्ञान की वजह से व्याप्त हो चुकी है, महक चुकी है। और आगे काव्य में कवि कहते हैं, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। विज्ञान की वजह से क्या हुआ, तो के बचत समय की जो है वह बचत हुई। अलग अलग अनेक प्रकार के कामों को हम देखें तो उन कामों को करने में बहुत देरी होती थी और बड़ा श्रम जो है वह लगाना पड़ता था। लेकिन बाद में विज्ञान के वजह से ही समय की और शक्ति की बचत हुई है। मान लीजिए गेहूं का आटा पीसना है, गेहूं का आटा जो है वह पीसना है, तो पहले के जमाने में, पुराने जमाने में दो बड़े बड़े जो है वह पत्थरों के जो पहिए होते थे उसमें जो है वह अनाज डाला जाता था। बाद में 2-3 औरतें या पुरुष जो है वह मेहनत करके चक्की जो है वह पीसते थे, तब जाकर के गेहूं का आटा जो है वह बनता था। आज के जमाने में तो के बड़े सुंदर से जो है उसके आटा पीसने की जो चक्की जो है वह बना दी और लाइट में उसका प्लग जो है वो बोर्ड में लगाकर स्विच ऑन करते हैं और ऊपर से गेहूं जो है वो डाल देते हैं बिना आवाज किए। कितना जितना चाहे उतना आटा जो है वह आप चक्की से जो है वह पिसवा कर जो है वह निकाल सकते हैं। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और आपका वक्त भी जो है वह बचता है। मान लीजिए कि 10 किलो गेहूं का आटा जो है वह बनाना है, तो पुराने ज़माने की जो चक्की थी उसमें तो कितना वक्त लगता था, पीसिंग एंड पीसिंग जो है वह करना पड़ता था, कितना श्रम लगता था, कितना वक्त जाता था, तब जाकर के 10 किलो गेहूं जो है वह उसका आटा जो है वह पीस कर बना सकते थे। बाद में अभी जो है वह उसका आटा पीसने की जो है वह चक्की आ गई, 10 किलो गेहूं एक साथ डाल दिया और स्विच ऑन कर दी
तो उस मशीन से तुरंत ही जो है वह बिना किसी प्रकार की मेहनत किए बगैर, बिना किसी प्रकार के वक्त को गवाए बगैर सुंदर सा आटा जो है वह चंद ही वक्त में, समय में जो है वह बन जाता है। तो इस प्रकार से बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। समय की बचत हुई, विज्ञान के अलग अलग उपकरणों के इस्तेमाल से इंसान के समय की बचत हुई है, साथ ही में इंसान की शक्तियों की भी बचत जो है वह हुई है, और अब विकास का जादू चला है। मान लीजिए कि विकास जो है वह विकास तो के अत्र तत्र सर्वत्र चारों ओर जो है वह विकास विकास और विकास ही हो रहा है। तो विकास का जादू चारों ओर विज्ञान की वजह से छा गया है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, ये नए नए उपकरण बनाए। उपकरण शब्द जो है उसका क्या अर्थ होता है वह लिख लेते हैं। उपकरण यानी साधन और अनुसंधान यानी खोज के विज्ञान के द्वारा बनाए गए अलग अलग अनेक उपकरण साधनों से, और साथ ही में नूतन अनुसंधान की, अनुसंधान यानी खोज, नूतन नहीं कि जैसे जिस प्रकार की आवश्यकता, उस आवश्यकता को ध्यान में रखकर मद्देनजर रखते हुए विज्ञान अलग अलग उपकरण जो है वो बनाता ही जा रहा है। तो काव्य में भी आप जो है वह दिए गए सुंदर से चित्र को जो है वह देख सकते हैं कि एक कमरा है, कमरे में एसी लगा हुआ है, पंखा है, साथ ही में कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, नाइट लैंप है, डिजिटल क्लॉक है, फ्रीज रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं वह है, साउंड सिस्टम, होम थिएटर है, बड़ा सुंदर सा सोफा है जिस पर एक आदमी जो है वह बैठा हुआ है, नीचे फर्श जो है वह लगाई गई हुई है, सुंदर सी खिड़कियाँ, और खिड़कियों पर सुंदर से कांच की जो है कांच लगाए गए हुए हैं, साथ ही में पर्दे लगाए गए हुए हैं। सुंदर सा यह कमरा अनेक सुविधाओं से संपूर्ण जो है वह बना हुआ है। तो विज्ञान ने नए नए उपकरण बनाए, जिस प्रकार की आवश्यकता थी उस आवश्यकता के हिसाब से सुंदर से उपकरण बनाए और नूतन अनुसंधान किए, और नूतन यानी नई नई खोजें जो है वह विज्ञान जो है वह करता गया, और विज्ञान की खोजों की वजह से इंसान का जीवन जो है वह सुख और सुविधा से संपूर्ण बना है। तो जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कैसे देश के जवान, देश के किसान और देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बल पर चलता विज्ञान, उसकी जय जयकार हो। और आगे अगले दूसरे अंतरे में आइए साथ में देखते हैं क्या है। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते हैं, पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कि मोबाइल पर बातें करी, मान लीजिए कि मोबाइल जो है उसकी खोज हुई, और क्या हुआ तो कि संदेशा व्यवहार में एक अलग क्रांति आ गई। पुराने जमाने में संदेशा व्यवहार का जो साधन ही नहीं थे, माध्यम ही नहीं थे, और जैसे उन दिनों में राजा अपने अपने देशों में राज्य करते थे, तो एक राज्य का संदेश दूसरे राज्य में मान लीजिए यदि पहुंचाना हो तो राज्य में राजदूत जो है वह रखे जाते थे, और राजदूत जो है उसे संदेश जो है वह कहा जाता था। राजा जो है वह संदेश बोलते थे, राजदूत के द्वारा वह संदेश लिखा जाता था। बाद में वह राजदूत अपने राज्य से चलकर या घोड़े पर सवार होकर, घुड़सवार होकर वह दूसरे राज्य में जाता था और संदेश जो है वह पहुंचाता था। बाहुबली नाम के पिक्चर में, मूवी में आप लोगों ने जो है वह देखा होगा, तो दो बड़े सुंदर से कलात्मक लकड़ियों के जो दंड होते हैं उसके बीच में कपड़ा जो है वह लगाया जाता है और उसमें संदेश जो है वह लिखा जाता था। बाद में उस दोनों ही लकड़ियों को खींच करके वह संदेश जो है वह पढ़ा जाता था। बाहुबली मूवी में
ऐसे कई पुराने मूवीज है, उसमें आप लोगों ने ये सारे जो है वह दृश्य देखे होंगे। तो उस प्रकार से संदेश जो है वह पहले भेजे जाते थे। बाद में कबूतर आए और कबूतरों के पंजों में या गले में चिट्ठियाँ लिख करके टांग देते थे और कबूतर को उड़ाए जाते थे। लेकिन उसमें मर्यादा थी कि कबूतर को, मान लीजिए कि ये हमारा भावनगर स्टेट है, भावनगर से लाठी पहुंचाना है संदेश, लाठी भी एक राज्य ही था, तो लाठी पहुंचाने के लिए यहाँ से कबूतर को उड़ाया गया और वह कबूतर जो है वह लाठी पहुंचने की बजाय दूसरे ही, मान लीजिए कि गोगा स्टेट था तो गोगा पहुंच जाता था, तो एक राज्य को जो संदेश देना था वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता था। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें, गड़बड़े संदेशा व्यवहार में उन दिनों में आती थी। और बाद में पोस्ट ऑफिस आई, पोस्ट ऑफिस के बाद में टेलीविज़न, BSNL दूरसंचार निगम लिमिटेड जिसे हम कहते हैं BSNL, उसका जो है वह यहाँ पर खोज हुई और सारे ही देश में एक सुंदर सी जो है वह झाल बिछाई गई, लाइन की झाल बिछाई गई। और उसके बाद में क्रांति आ गई, मोबाइल आया और मनुष्य का जीवन जो है वह सुख सुविधा से संपूर्ण बना। और मोबाइल से ही तो कि यहाँ पर काव्य में कवि कहते हैं कि मोबाइल पर बातें करिए, अभी तो जियो ने कर दिया कमाल, और इंटरनेट और कॉलिंग जो है वह सुविधा संपन्न जो है वह बना। जियो जैसे, वोडाफोन आइडिया, BSNL, बहुत से ऐसे प्रोवाइडर हैं जो अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड जो है वह कॉलिंग देते हैं। और उस वजह से क्या हुआ तो कि मोबाइल पर बातें करिए, यहाँ बैठे बैठे ही जो है वह हम अपना सारा व्यवहार जो है वह संदेश कुछ देना चाहते हैं तो एक ही टिक के साथ सारा संदेश, सारा मैसेज जो है वो पहुंच जाता है। मान लीजिए ये मैं यहाँ से यह प्रस्तुत सुंदर सा काव्य आपको पढ़ा रहा हूँ। काव्य पूर्ण होने के बाद में यहाँ से स्वाध्याय पोथी जो मैंने लिखी है वह स्वाध्याय पोथी का सुंदर सा PDF जो है वह कन्वर्ट करके आप लोगों का सुंदर सा ब्रॉडकास्ट मैंने अपने WhatsApp में बनाया है। तो एक ही PDF को एक साथ अनेक छात्रों को एक साथ यहाँ से भेज सकता हूँ। और मान लीजिए कि मुझे कोई काम है और काम के लिए मैं सामने वाले के नंबर को डायल करके मोबाइल पर तुरंत ही बात करके अपने मैसेज को, अपने संदेश को जो है वह बड़ी ही आसानी के साथ जो है वह मैं पहुंचा सकता हूं। इसीलिए काव्य में कवि कहते हैं मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते हैं। पेजर नाम का, पुराने ज़माने में पेजर नाम का एक उपकरण जो है उसका संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में फैक्स मशीन आया और फैक्स, यहाँ तार जिसे हम कहते हैं फैक्स यहाँ लिखा और सामने वाले के फैक्स नंबर पर वह जो है वह संदेश, हमारा यहाँ पर लिखा गया संदेश सामने वाले फैक्स पर जो है वह प्रकाशित होता था। तो पेजर और फैक्स, वो ज़माना जो है वह चला गया। तो पेजर फैक्स मुस्कुराते हैं, पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते हैं, पल में ही आंख झपकते हैं। यहाँ मान लीजिए हम अभी भावनगर में है और भावनगर से हमें मुंबई पहुंचना है, तो हमारे यहाँ सुंदर से 3 प्रकार की सुविधाएं हैं। एक बस के द्वारा, दूसरा रेलवे के द्वारा और तीसरा हवाई जहाज के द्वारा। हमारे यहाँ भावनगर में सुंदर एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है। मान लीजिए कि बस से जाते हैं बाय बस, तो बस से और ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं तो तकरीबन 800 से 900 किलोमीटर की जो है वह हमें जो है वह जर्नी, मुसाफरी जो है वह करनी होती है। और उसमें जो है वह 15 से 20 तक के बीच में घंटे जो है वह लग जाते हैं। 15-20 घंटे के आसपास हम पहुंचते हैं। ट्रैफिक की समस्या है तो भी और ज़्यादा वक्त जो है वह लग सकता है। लेकिन मान लीजिए एयरपोर्ट पर गए, अपने टिकट जो है वह निकाला और जैसे ही जो फ्लाइट आई उसमें हम बैठे और अभी तो बैठे बैठे सेट हुए ना हुए तब तक मुंबई जो है वह पहुंच जाते हैं। तो पल में भावनगर, पल में मुंबई, मानो आज पहुंच जाता है। यानी यहाँ पर मथुरा और जयपुर का नाम दिया गया हुआ है कि मान लीजिए आप जयपुर में है और मथुरा, जयपुर में बैठे बैठे इच्छा हुई कि जयपुर में अब सारा जयपुर जो है वह घूम लिया है, देख लिया है, जयपुर के सारे पैलेस को हम लोगों ने देख लिया, अब हमें मथुरा जाना है और भगवान कृष्ण को देखना है, उसके मंदिरों का दर्शन करना है। तो हवाई जहाज में बैठे और अभी बैठे न बैठे तो पल में ही हम जो है वो जयपुर से मथुरा की कई घंटों की, कई किलोमीटरों की जो है वह
यात्रा जो है वह थोड़े ही समय में पूर्ण कर सकते हैं। और पुराने ज़माने में तो कि ऐसे यातायात के साधन नहीं थे, मोटर गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, रेलगाड़ियाँ नहीं थी और हवाई जहाज़ भी नहीं थे। उन दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए मानव जो है वह मनुष्य जो है उसे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। चल करके जाते थे और बैलगाड़ी में सवार होकर के जाते थे, साथ ही में घुड़सवार होकर के जाते थे, घोड़ा गाड़ी में बैठकर, तांगे में बैठ कर के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे। बहुत समय लगता था, बहुत श्रम होता था और बहुत थकान भी होती थी, तब जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वह आदमी पुराने जमाने में पहुंचता था। आज तो पलक झपकते ही पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते हैं पल में ही जयपुर, जयपुर से मथुरा, मथुरा से जयपुर, मानव आज पहुंच जाते हैं। विजयश्री मिलती जिस पथ पर चल, डगर वही आसान की। विजयश्री यानी विजय की प्राप्ति, निर्धारित स्थान पर पहुंचने की प्राप्ति, जो लक्ष्य है, विजय है, उसकी प्राप्ति जो है वह इंसान को होती है कहाँ? तो कि जिस पथ पर चलकर डगर वही आसान की। वह डगर जो है वह तो कि विज्ञान ने आसान करती है। विजय श्री प्राप्त होती है विज्ञान के रास्ते पर, पथ पर जो है वह चलकर, डगर यानी वह राह जो है वह विज्ञान ने आसान कर दी है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। और आगे काव्य में कवि कहते हैं, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आई, कंप्यूटर आया और सभी प्रकार का मानवीय व्यवहार जो है वह औद्योगिक, प्राद्योगिक और अनेक प्रकार की ज्ञान माहिती की बात जो है वह कंप्यूटर ने ली और कंप्यूटर की खोज हुई और उसमें समाविष्ट ये सारी बातें हुई और कंप्यूटर ने एक अलग ही क्रांति जो है उसका जन्म जो है वह किया। और जैसे ही कंप्यूटर आया, ठीक जैसे ही आदमी आता है तो दिन के वक्त में या प्रकाश में उसकी परछाई जो है उसके साथ साथ आती है। ठीक उसी हिसाब से, उसी प्रकार से कंप्यूटर की खोज हुई, कंप्यूटर ने क्रांति की और कंप्यूटर की परछाई, जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का एक गैजेट ही है। मान लीजिए कि ये मोबाइल है लेकिन इसमें इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो इसमें जो जिस हिसाब से, जिस प्रकार से जो काम होता है, कार्य होता है, वह जो है वह नहीं होता। और आज इंटरनेट ने सारे कामों को आसान कर ली, दुनिया मुट्ठी में काम जो है वह आसान कर दिया है। तो यहाँ पर काव्य में कवि कहते हैं कि कंप्यूटर की क्रांति आई, साथ में उसकी परछाई इंटरनेट जो है वह भी आ गया और अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। अधर, अधर यानी क्या? तो जिसे कहते हैं होठ। तो आइए साथ मिलकर के ये शब्द जो है वह लिख लेते हैं। अधर यानी होठ, कि प्रत्येक आदमी के होठ पर, होठों पर जो है वह क्या? तो कि खुशहाली जो है वह लहराई, खुशियों से सभी लोगों के चेहरे जो है वह खिल गए हैं। गंगा यमुना लहराई, यहाँ पर मुहावरा है गंगा यमुना लहराना। गंगा यमुना लहराना, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना, खुशहाल होना। बहुत आनंदित होना, बहुत खुशहाल होना। तो बड़ी सुंदर सी बात जो है वह काव्य में कवि करते हुए कहते हैं कि
अधर अधर पर खुशियां लेके गंगा यमुना लहराई, प्रत्येक चेहरों पर जो है वह गंगा यमुना लहराई यानी खुशहाल हो गए प्रत्येक चेहरों पर जो है वह खुशी की एक लहर जो है वह छा गई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, के बच्चे नई सदी के, आज 21वीं सदी के नए बच्चे जो है वह क्या बोले, तो कि दूनी अपनी शान की। दूनी, दूनी यानी क्या, यहां पर लिखते हैं दूनी, जिसका अर्थ होता है दो गुनी। दूनी यानी दो गुनी, कि अभी हमारी शान जो है वह, शान यानी शान का अर्थ होता है शोभा, शोभा, और जिसे हम जो है वो प्रतिष्ठा भी कहते हैं। हमारी शान, हमारी शोभा जो है वह बच्चे नई सदी के बोलते हैं, कहते हैं क्या है, तो कि दूनी अपनी शान की। हमारी शान, हमारी शोभा जो है वह दूनी, दो गुनी विज्ञान ने जो है वह बनाई है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अंतिम अंतरा है काव्य का, देखिए, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। हमें जो है वह 21वीं सदी में अलग अलग अनेक उपकरणों के साथ हमें भी आधुनिकता के रंग से रंगना ही होगा, तब जाकर हम दुनिया के अलग अलग अनेक देशों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है वह चल सकते हैं। इसीलिए काव्य में कवि कहते हैं, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। हम लोग जो है वह समय के साथ, 21वीं सदी के समय के साथ चलेंगे तो दुनिया में यश पाएंगे। दुनिया में, सारे ही विश्व में, समग्र विश्व में यश की प्राप्ति करेंगे, ऊंचा नाम अपना जो है वह करेंगे, नाम कमाएंगे, और इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। स्वर्ण सवेरा लाना मुहावरा है, आइए साथ मिलकर लिखते हैं। स्वर्ण सवेरा लाना। सुविधा निर्माण करना, सुख और सुविधाओं का निर्माण करना, जिसे कहते हैं स्वर्ण सवेरा लाना। सुख सुविधाओं का निर्माण करना, स्वर्ण सवेरा लाना। तो इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। इस वसुधा पर, वसुधा यानी क्या, तो साथ मिलकर के ये शब्द भी लिख लेते हैं। वसुधा यानी पृथ्वी, कि हम जो है इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा सुख सुविधाओं का निर्माण जो है वह निज यानी अपने स्वयं के प्रयास से हम जो है वह लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, और बाद में सभी को साथ मिलकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को साथ चलकर हम सभी जो है वह मानवता, परम और धर्म की बातों को सार्थक करते हुए अपने दिलो दिमाग में, अपने हृदय में इन भावनाओं को बहाते हुए एक नई शुरुआत जो है वह करनी है। और वह शुरुआत है मानवता के गान की। मानवता परमो धर्म, मानवता से ऊंचा ऊपर उठ करके कोई बात और कोई चीज जो है वह नहीं है। यह बात तब जाकर के सार्थक और साबित होगी। और बाद में कहा है जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो यह सुंदर सा काव्य जय जवान की, जय किसान की और साथ ही में विज्ञान की भी जय जयकार जो है वह की गई हुई है। और काव्य के अंत में आप सभी छोटे छोटे बच्चों से काव्य में कवि अनुरोध करते हुए कहते हैं कि हमें
प्रस्तुत वसुधा पर, धरती पर, पृथ्वी पर जो है वह अपने निजी प्रयासों से 21वीं सदी में कंधे से कंधा मिलाकर आधुनिकता के रंग से रंगकर विज्ञान के अलग अलग आविष्कारों के इस्तेमाल के साथ चलकर हमें जो है वह एक नए युग की शुरुआत करनी है। और वह नया युग जो है वह मानवता के गानों से भरा हुआ हो, मानवता की सुंदर महक के साथ जो है वह महका हुआ हो, और तब जाकर के सारा समग्र विश्व, सारी पृथ्वी, सारा हमारा देश जो है वह एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मानवता के रंग से रंग जाएगा। और इस बात को सार्थक करती हुई यह सुंदर सी कविता जो है वह यहाँ पर पूर्ण होती है। आशा करता हूँ आप सभी छात्रों को यह काव्य जो है वह समझ में आया हुआ होगा, और यहाँ पर आप सभी छात्र जो है उसे सुंदर सा एक एनिमेटेड वीडियो जो है वह भी काव्य में इस लेक्चर में समझ के रूप में जो है वह दिखाया जाएगा, वह भी आपको पसंद आएगा। इकाई 5 जय विज्ञान की काव्य। ध्यान से कविता सुनिए। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे।
इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की, जय किसान की। समझूती। कवि यहाँ कहते हैं कि आज जवान की जय हो, किसान की भी जय हो, साथ में विज्ञान की भी जय हो। आज विज्ञान के कारण कई प्रकार की सुविधाओं की परंपरा शुरू होने से लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई है। आज वैज्ञानिक उपकरणों के कारण समय और शक्ति की बचत हो रही है। आज नए नए उपकरण बनाए गए हैं। इस नई नई खोजों की हमेशा जय जयकार हो। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजयश्री मिलती जिस पथ चल, डगर वहीं आसान की। जय जवान की, जय किसान की। समझूती। अब आप मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर, फैक्स का उपयोग कीजिए। आज मनुष्य एक ही पल में जयपुर और मथुरा पहुंच सकता है। आज विज्ञान के इस विकास ने जिस पथ पर चलने से जल्दी पहुंच सकते हैं, ऐसे हर रास्ते आसान कर दिए हैं। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, दुनी अपनी शान की। जय जवान की, जय किसान की। समझूती। आज कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर ने आज क्रांति ला दी है। लोग इंटरनेट का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। आज लोगों के होठों पर खुशहाली फैली है, जो गंगा यमुना की तरह लहराती है। आज की सदी के बच्चे अपने इस उपकरणों के उपयोग कर गर्व कर रहे हैं। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की। समझूती। इस आधुनिकता के समय में हमें भी समय के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकेंगे। इस धरती पर हमें अपने प्रयासों से नया स्वर्ण सबेरा लाना है। हमें मानवता के युग की शुरुआत करनी है। और लेक्चर के अंत में आप सभी छात्रों को होमवर्क क्या करना है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ। आप सभी छात्र मेरे साथ साथ होमवर्क जो है वह लिख लीजिए।
सभी छात्रों को लेक्चर के अंत में होमवर्क में जो है वह क्या करना है, तो कि आज जो हमने पढ़ा वह काव्य तथा काव्य के शब्दार्थ, मैंने यहाँ पर बोर्ड में भी लिखे थे, टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हुए हैं, वे सारे शब्दार्थ और काव्य आपको 2 बार होमवर्क बुक में 2 बार लिख लेना है। और काव्य का सुलेखन आप 2 बार करेंगे तो आपको काव्य जो है वो पूर्ण रूप से याद रह जाएगा। और कविता जो है उसमें से कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको पूछे जाए तो आप सही तरीके से उसका उत्तर जो है वह दे सकेंगे। तो ये होमवर्क करके आपको दिए गए होमवर्क नंबर पर अच्छे सुंदर हस्ताक्षरों के साथ जो है वह लिख करके होमवर्क जो है वह भेज देना है। अगले लेक्चर में अगली नई बातों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, आभार, थैंक यू सो मच।